बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेल साइकिल। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएंगे ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि सेल साइकिल है क्या चीज़ और ये क्यों ज़रूरी है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो सेल साइकिल तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर मुख्तलिफ चेंजेस के बाद उसी पॉइंट तक वापस आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, मुख्तलिफ़ किस्म की साइकिल्स होती है। तो सेल साइकिल बायो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। जिस तरह हमने सेल थ्योरी में पढ़ा है कि सेल एराइजेज फ्राम सेल, न्यू सेल एराइज फ्राम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो है ये सेल से बने मतलब पैदा होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक न्यू सेल जो है वो पुरानी सेल से बनता है, हाउ सेल डिवाइड्स। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू ये होता है और उसी प्रोसेस का नाम है सेल साइकिल। मैंने यहाँ पे इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है कि सेल साइकिल क्यों ज़रूरी है। ये किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के लिए, रिपेयरिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ये सारी चीज़ें जो है ये सेल साइकिल पे डिपेंडेंट है। अगर सेल साइकिल स्टॉप हो गया तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है, रिपेयरिंग और रिप्रोडक्शन, इनमें से कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सारे डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, सेल साइकिल पे। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज़ द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ सेल ग्रोथ एंड देन इट्स डिवीजन। ये एक रिपीटेड प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल रिपीट क्या है, ग्रोथ होता है और फिर डिवाइड होता है, ग्रोथ और फिर डिवाइड। सो द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ सेल ग्रोथ एंड देन इट्स डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। मैंने यहाँ पे एक स्केच ड्रा किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सेल है। लेट सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस सेल का साइज़ जो है वो 10 नैनोमीटर है। ठीक है, और ये एक बॉडी के अंदर मौजूद है और वो बॉडी ग्रो अप कराना चाहती है, या ये एक सेल है, इस सेल से न्यू सेल बनने जा रही है। तो ये सेल डिवाइड होगा, ये दो में डिवाइड होगा। ये एक सेल ये हो गया और ये एक सेल ये हो गया। ये पेरेंट सेल है और ये दोनों डॉटर सेल है क्योंकि ये अभी न्यू बनी हुई है। तो जो न्यू सेल बनते हैं उनका नाम क्या होता है? डॉटर सेल्स होते हैं वो। तो अब अगर हम साइज़ वाइज कंपेयर कर ले तो इस सेल का साइज़ ज़्यादा होगा क्योंकि इससे दो सेल बने होते हैं और ये दोनों सेल क्या है, ये साइज़ में छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल का साइज़ जो है वो 10 नैनोमीटर है, तो इन दोनों का क्या आएगा? 5 नैनोमीटर आएगा और 5 नैनोमीटर दूसरा आएगा। तो ये 5 नैनोमीटर वाली सेल जो है ये इसी वक्त ये डिवीजन नहीं करा सकती। अब ये डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्रोथ पेज, प्रिपरेटरी पेज, या इनका जो बायोलॉजिकल नाम है वो है इंटरपेज। ये इंटरपेज से पास होकर फिर डिवाइड होती है। अगर इनमें ग्रोथ नहीं होता, अगर इनमें प्रिपरेशन नहीं होता नेक्स्ट डिवीजन के लिए, तो और ये सेल डिवाइड हो गई तो ये एबनॉर्मल सेल बनेगी फिर। तो ये सेल जो है ये ग्रोथ पेज या प्रिपरेटरी पेज से क्या पास होते हैं, ये वापस 10 नैनोमीटर में चले जाते हैं दोनों। इसका साइज़ भी 10 नैनोमीटर हो जाता है और इसका साइज़ भी 10 नैनोमीटर हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ साइज़ की बात नहीं है, इनके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है, इनके अंदर जो डीएनए क्या है, डीएनए का जो साइज़ है, इनके अंदर जो प्रोटीन होते हैं, इनके अंदर जो एंजाइम है, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती है, इनके अंदर जो ऑर्गेनेल है वो भी वापस रिपेयर होती है और ये जो सेल है ये वापस उसी फॉर्म में आता है जिस तरह इसका पेरेंट सेल था। तो वापस ये 10 नैनोमीटर में आ गया, ये सेल भी 10 नैनोमीटर में आ गया। अब ये दोनों सेल जो है ये डिवाइड हो सकती है क्योंकि ये दोनों एक प्रॉपर प्रिपरेटरी पेज से पास हो गई हैं। जब ये दोनों प्रॉपर प्रिपरेटरी पेज से पास होती हैं तो फिर ये दोनों डिवाइड हो सकती है। फिर नीचे आप देख लें, ये डिवाइड हो गया है इंटू 5 नैनोमीटर दो सीरीज में, और ये भी 5 नैनोमीटर वाली दूसरी में डिवाइड हो गया है। तो जब कोई सेल प्रिपरेशन क्या ग्रोथ पेज में चला जाता है या प्रिपरेटरी पेज में चला जाता है तो ये क्या है? इंटर पेज है। फिर ये सेल डिवाइड होती है। जब वो डिवाइड होता है तो ये है हमारे पास डिवीजन पेज। और फिर डिवीजन के हमारे पास 2 टाइप्स है, या माइटोसिस होगा और या मियासिस होगा। सो द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ सेल ग्रोथ एंड देन इट्स डिवीजन। अब ये जो दोनों सेल्स है ये वापस इस तरह बनेंगी जिस तरह ये इसका पेरेंट सेल है। ये मतलब साइज़ में बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर जो डीएनए है वो रिपेयर होंगे, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, इसके अंदर जो प्रोटीन चाहिए होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइम है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनेल है, ये वापस उसी फॉर्म में आता है। और फिर उसी फॉर्म से ये जब ये 10 नैनोमीटर में पहुंच जाता है, ये वाला भी और ये वाला भी, तो वापस दोनों फिर डिवाइड होती है और उससे और भी मतलब 5 नैनोमीटर वाली सेल बनती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास सेल साइकिल है कि सेल बार बार क्या होता है? ग्रो अप होता है, प्रिपेयर होता है और फिर डिवाइड होता है, प्रिपेयर होता है और फिर डिवाइड होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
सेल साइकिल। तो सेल साइकिल हमारे पास 2 स्टेप पे मुश्तमिल है। एक है प्रिपरेटरी फेज जिसका नाम है इंटरफेज, और दूसरा है डिवीजन फेज जो है माइटोसिस या मियोसिस। तो हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में किस तरह एक सेल अपने आप को तैयार कर लेते हैं नेक्स्ट डिवीजन के लिए, और फिर डिवीजन फेज में किस तरह क्या होता है, किस तरह सेल डिवाइड होता है और इसके अंदर कितनी पेजेस होते हैं। तो ये हमारे पास 2 क्या है स्टेप्स है सेल साइकिल के। कि पहले पेज में सेल क्या होता है, प्रिपेयर होता है जिसका नाम है इंटरफेज। तो इंटरफेज में सेल क्या होगा, वो प्रिपेयर होगा डिवीजन के लिए, और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसमें सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, और फिर वो जो न्यू सेल बनते हैं उनमें फिर दोबारा प्रिपरेटरी फेज होता है, उनमें फिर दोबारा इंटरफेज होता है, और सेल क्या होता है, वो नेक्स्ट डिवीजन के लिए तैयार होता है। तो ये हमारे पास क्या है, सेल साइकिल की है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास है कि सेल साइकिल क्या है और ये किस तरह होता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक प्रोसेस उसकी ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रोसेस स्टॉप हो गया तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या डेवलप नहीं होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो अप नहीं होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिपेयरिंग नहीं करा सकेगा और रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये जितनी भी प्रोसेस होते हैं ये बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द सेल साइकिल, और सेल साइकिल ये 2 स्टेप्स से मुश्तमिल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लासेस है हम डिटेल में जाएंगे कि ग्रोथ पेज जो हमारे पास है या जो हमारे पास प्रिपरेटरी पेज है ये कितनी स्टेप पे मुश्तमिल है और किस तरह सेल प्रिपेयर होता है। और जब ये सेल प्रिपेयर होता है तो इसके अंदर फिर 2 किस्म की सेल डिवीजन होते हैं, एक है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। तो माइटोसिस की अपने अपने स्टेप्स है और मियोसिस की अपनी स्टेप्स है, तो हम इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।